वर्डप्रेस वेबसाइट में फ्री थीम यूज करने के बाद एडसेंस अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, वर्डप्रेस वेबसाइट में अगर फ्री थीम यूज कर रखी है तो आखिरकार एडसेंस अप्रूवल किस तरीके से मिल सकता है। तो दोस्तों यह सब जानने के लिए यह वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट मिल सके। तो दोस्तों सबसे बड़ी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आखिरकार फ्री थीम यूज करने के बाद एडसेंस में क्या लफड़ा होता है, जिसकी वजह से बहुत बार दोस्तों 90% लोगों को एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता। कहीं आप भी फ्री थीम यूज तो नहीं करते? दोस्तों अगर आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है तो इसके पीछे का कारण आपकी थीम भी हो सकती है। क्या आपके भी एडसेंस अप्रूवल के लिए लो वैल्यू कंटेंट लेकर आता है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह आपकी कंटेंट को लेकर आता है। नहीं दोस्तों, आपके थीम की प्रॉब्लम को लेकर भी यह समस्या आती है, जिसकी वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है। आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग फ्री थीम यूज करते हैं लगभग 90% लोगों को दोस्तों एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता। फ्री के चक्कर में दोस्तों ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो लोग फ्री थीम यूज करते हैं उन फ्री थीम्स में दोस्तों कस्टमाइजेशन बहुत ही लिमिट में होता है। जैसा कि उनके कलर्स, उनके हेडर, फुटर, उनकी डिजाइनिंग, कैटेगरी वगैरह, हेडर वगैरह सभी एक जैसे शो होते हैं। उनमें लगभग 1 या 2 डिजाइन होते हैं, ज्यादा नहीं होते, क्योंकि वे फ्री हैं। या फिर कई फ्री थीम ऐसे भी हैं जिनमें केवल एक ही तरह का डिजाइन होता है। अब दोस्तों पूरी दुनिया में ना जाने कितने लाखों लोग उस थीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी लोगों की वेबसाइटें दोस्तों एक जैसी हैं। सभी लोगों की वेबसाइटों का डिजाइन एक जैसा है, सेम टू सेम, क्योंकि वे सभी फ्री थीम यूज कर रहे हैं, उसी थीम को यूज कर रहे हैं जिस थीम को आपने यूज किया है। दोस्तों इस प्रकार से सभी वेबसाइट का डिजाइन एक जैसा हो गया, और जब आप उसी वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो एडसेंस के द्वारा आपके वेबसाइट का रिव्यू किया जाता है, आपकी वेबसाइट की जांच की जाती है, तो दोस्तों पता लगता है कि आपकी वेबसाइट भी सेम टू सेम और दूसरी वेबसाइटें उन जैसी दिखाई देती है। इस कारण से दोस्तों आपका एडसेंस अप्रूवल रुक जाता है और आपको लो वैल्यू कंटेंट जैसा कुछ लिखकर आता है, और कई प्रकार की और समस्याएं। आपको एडसेंस एक लव लेटर की तरह पूरा लेटर पकड़ा देता है और आप में क्या क्या कमी है वह सभी दर्शा देता है। लेकिन दोस्तों उनके द्वारा जो जो कमी दर्शाई गई है उन कमियों को हम पूर्ण रूप से कर लेते हैं, फिर भी हमें दूसरी बार भी एडसेंस के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपकी थीम की वजह से भी यह प्रॉब्लम हो जाती है। भले ही आपने अपनी वेबसाइट में अच्छे तरीके से मेनू बार, फुटर बार या फिर प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, या फिर ये सभी पेजेज है दोस्तों, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, सभी पेजेज आपने फुटर में या फिर हेडर में लगा कर रखे हैं और आपने सही सेटअप करके रखा है अपनी थीम का, अपनी वेबसाइट का, फिर भी आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों यह कारण फ्री थीम को लेकर हो जाता है। दोस्तों यही वजह होती है जिसकी वजह से आप अलग प्रकार का डिजाइन नहीं कर पाते, क्योंकि जो फ्री थीम है उनमें कस्टमाइजेशन, डिजाइनिंग वह सभी एक तरह की या 2 तरह की रहती है, जिससे कोई भी व्यक्ति सभी लोग अपने अपने डिजाइन को दूसरी वेबसाइट से अलग नहीं दिखा पाता, जिसकी वजह से एडसेंस को ये लगता है कि भाई इनकी वेबसाइटें डुप्लीकेट वेबसाइट हैं, दूसरों की तरह कॉपी है, इस कारण से उन्हें एडसेंस अप्रूवल नहीं होता है। तो दोस्तों यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि फ्री थीम का एडसेंस के लिए क्या लफड़ा होता है, या फिर फ्री थीम को लेकर एडसेंस के लिए क्या क्या समस्या आती है। अगर आप सच में वर्डप्रेस पर अच्छी तरह से मेहनत करना चाहते हैं तो दोस्तों आप फ्री के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा ही है। लेकिन फिर भी आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत लोग हैं जो कि फ्री थीम यूज करके एडसेंस अप्रूवल लेके रखा है। तो आखिरकार ये सब कैसे होता है, यह जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। तो दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूं दूसरे तरीके की, जिसमें आपने अगर फ्री थीम यूज करके रखी है तो आप ऐसा क्या करें जिससे फ्री थीम यूज कर भी आप एडसेंस अप्रूवल ले सकें। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, प्रत्येक दिन कंटेंट डालना होगा अपनी वेबसाइट में। हाँ दोस्तों, अपनी वेबसाइट को प्रत्येक दिन अपडेट करना होगा, जिसकी वजह से गूगल को, एडसेंस को
ऐसा लगे कि हाँ आप रेगुलर अपनी साइट में काम कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने जो भी पेजेस बनाए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस और दोस्तों डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, जो भी पेजेज हैं दोस्तों, वे लोग दूसरों की कॉपी नहीं होना चाहिए, एकदम यूनिक होना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको यह बात ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात, मेनू बार, फुटर बार, सभी डिजाइनिंग अच्छे तरीके से रखना है। फ्री थीम यूज कर रहे हो तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी कंटेंट डालें वह सभी कंटेंट यूनिक होना चाहिए, दूसरे की डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। आपकी पोस्ट दोस्तों लगभग 1500 शब्द से अधिक होना चाहिए। हाँ दोस्तों, मैं 1000 शब्द भी नहीं बोल रहा हूं, 1500 से शब्द अधिक होना चाहिए और यूनिक पोस्ट होना चाहिए, दूसरों की कॉपी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आपको एडसेंस अप्रूवल 99% मिल जाएगा। अगली सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से आप आसानी से एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं, जब तक आपकी साइट पर 100 व्यू डेली ना आए। हाँ दोस्तों, प्रत्येक दिन 100 यूजर जो कि यूनिक हो, आपके द्वारा नहीं भेजे जा रहे हो, किसी सोशल मीडिया से ना हो, यूट्यूब से ना हो, फेसबुक से ना हो दोस्तों, ऐसा ट्रैफिक नहीं होना चाहिए जो आप भेज रहे हो किसी सोशल मीडिया से, बल्कि दोस्तों ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना चाहिए। खुद वे लोग आपकी साइट को या फिर आपके पेजेज को सर्च करके खुद आ रहे हो, ऐसे यूजर्स प्रत्येक दिन आना चाहिए। अगर आने लगे तो समझ जाना कि आपका मोनेटाइजेशन अब लेना आसान है। और इस तरीके से आप जब मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे तो दोस्तों आसानी से आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको एडसेंस को लेकर, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट, यूट्यूब को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना। जो भाई लोग परेशान हैं अपने एडसेंस को लेकर, उन्हें एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है दोस्तों, यह मैंने एक समस्या फ्री थीम को लेकर बताई है, जिसे यूज करने के बाद क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्री थीम यूज करने के बाद एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है, जो कि आप इस वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर देना।